लोधरा की बात है। लोधरा में मैरिज हॉल में दुल्हन सज संवर कर पिया जी का इंतजार करती रह गई और दुल्हा कोई और दुल्हन लेने चला गया। लोधरा की बात है। लोधरा में शादी हुई। शादी के दौरान दूल्हे की फरमाइश थी कि जहेज़ में 1/5 दिया जाए। तो दुल्हन के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उसने जितना जहेज़ अपनी बेटी के लिए किया वो बहुत था, लेकिन लालची दूल्हे ने कहा कि 1/5 होना लाजमी है। जब दुल्हन को इस बात का पता चला कि ये ज़िद पर आ ही गया है, उसने कहा कि शायद ये मजाक कर रहा है। जब शादी हुई तो बारात का वक्त आया तो बाद में वो लड़के ने पूछा कि 1/5 है। इसने कहा हमारे पास 1/5 की हिम्मत नहीं है। तो सारे बाराती आए हुए थे, रिश्तेदार, मामे चाचे सब आए हुए थे, लड़की के भी, और सब रिश्तेदार भी आए हुए थे, लेकिन वो बारात लेने आया ही नहीं। वहाँ से किसी दूसरी बारात लेने चला गया। ये कौन सा रिश्ता है जो आपने कमाल करने चले किसी और के साथ? जो तेरे हाथ रंगाए बैठी है दुल्हन, तेरा नाम लिख के हाथों पे, उसको तुमने भुला दिया। ये कल आपके साथ होगा, आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ होगा, जो किसी की बेटी के साथ आपने किया। खाले के बेनियाज आपको मौत तब तक नहीं देगा जब तक तो अपनी आंखों से नहीं देखेगा। तू बेशर्म शख्स है। जो तू मुसलमान है या तो पता नहीं कौन सी मज़हब का है अकीदा रखता है। तो किसी गरीब के साथ ऐसा खिलौना कैसे तो खेल सकता? अल्लाह आपको हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चलाए। ऐसे मन गढ़ंत मसाइल तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। कितनी मालियत का सुना है कि 30 लाख के करीब ये मालियत का है। तो इतनी मालियत का ये जहेज उनको ये कम लग रहा था। उन्होंने कम लग रहा था। मोटरसाइकिल मांग गया। बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे। वो कह रहा था बोलिए शादी हो जाए फिर हम ला कर दे देंगे जी। वो कह रहे थे नहीं, हमारे शरीक है, हमें बारात वाले दिन चाहिए। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है बेटी की हर चीज़ हो। मम्मी ने हर चीज़ दी थी, बस एक मोटरसाइकिल न होने पे वो बारात में लेकर आए। लोगों ने बातें की होगी, रिश्तेदारों ने बातें की होगी, क्या क्या बातें उन्होंने की, किस तरह से ये दिन गुजरा, रात गुजरी? बहुत ताने मिले हैं हमें। तो ये भी सुना है कि वो बारात किसी और के घर चली गई। जी तो उन्होंने ये आपके साथ धोखा किया है। जी तो मोटरसाइकिल का तो मेरे ख्याल से ये बहाना ही है। जी। तो वो इनकार करना चाहते थे? कोई उन्होंने पहले जिक्र किया इस तरह का? नहीं। तो मैरिज हॉल में कितना खर्चा हुआ? खाना वगैरह जो उनके लिए बनाया गया था वो वेस्ट हो गया? तकरीबन 3-4 लाख तो लग गए होंगे हमारे खाने में। उनका टाइम था 1 से 3 बजे का जी। 1 बजे उन्होंने आना था। वो 12 बजे उन्होंने डिमांड की कि मुझे सारा सामान आपने दे दिया है, दहेज वगैरह सब कुछ है जी। हमें मोटरसाइकिल चाहिए भाई को 1/5। हमने बोला हमारी गुंजाइश नहीं है। हमारी जो गुंजाइश थी सामान वगैरह दहेज सब कुछ हमने दे दिया। ऊपर ये खर्चा भी कर रहे हैं मेरे हाल पे, ये खाने वगैरह आप डिमांड पे कर रहे हैं जी। बाइक वगैरह की मेरे पास गुंजाइश नहीं है। शादी के बाद हम देखेंगे। एंड टाइम पे उन्होंने ये डिमांड की? 12 बजे डिमांड की। यही बरा जो हमारे पास आनी थी 1 बजे, हम इंतज़ार करते करते हमारे 5 बज गए। यही बारात हमने दूसरी जगह लड़के को लेके उन्होंने अच्छा किसी और के घर बारात ले गए? और जाने वाली साइड चले गए। अच्छा। आज उनका वलीमा है। इनकी पूरी प्लानिंग थी, इन्हें सामान वगैरह लेके ना ये इन्होंने ये काम करना। कहाँ से आपने ये कर्जा उठाया हुआ? बैंक से कर्जा लिया हुआ है। अच्छा। और मेरी बेगम मेहनत करते हुए कोठियों पे काम कर करके छोटी छोटी चीज़ें इसने बनाई हैं। जो बड़ा सामान था वो तकरीबन महीना 2 महीने पहले हमने ले आया। ये छोटा छोटा सामान जो है जी पहले तब बनाया हुआ जैसे बच्ची पैदा हुई थी। अच्छा। थोड़ा थोड़ा जो छोटा बना लेते थे। हमारा खाना भी ऐसे ज़ाया हो गया, सारा कुछ ज़ाया हो गया। बहुत ही हमारे ये मरने वाला मकान है, बहुत बेइज्जती हुई हमारी। और बच्ची भी रोती रह गई। सारे रिश्तेदार भी सब थे वो ताने देने वाले थे, आपने अपने ख़ानदान को छोड़ के गैरों पे रिश्ता किया, अब यही हाल है। सबके ताने सुनने पड़े हैं, सबकी बातें सुननी पड़े हैं। हमने कल भी बोला था उनको, आपने हमारा सामान रखा हुआ, मेहरबानी करें इधर बारात लेके आए या हमारा सामान ले लें। उन्होंने बोला खबरदार कोई सामान अगर आने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। धमकी नहीं। ये दूल्हे वालों की तरफ से धमकी आई है? ये धमकी। अच्छा। खबरदार कुछ भी नहीं है।